हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दिन की शुरुआत मेरी हो गई। दिन की शुरुआत तो मेरी हो गई थी वैसे 4 बजे रात सुबह के टाइम से, फिर बट मैं अभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ 6:45 से। अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ टिफ़िन में जल्दी जल्दी से, क्योंकि रात को कुछ सोचा नहीं था मैंने, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आधा प्याज कट करा और आधा टमाटर और थोड़ा सा आटा गूँथ लिया। 2 पराठे इसके लिए बनाने हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो क्या बनाएं। घर में पनीर होना बहुत ज़रूरी। पनीर होगा तो 10 मिनट में बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार हो ही जाता है। ये देखिए रात के बर्तन, कल रात को बहुत ठंडा हो रहा था इसलिए मैंने बर्तन नहीं धोए। बर्तन रह गए फ्रेंड्स मेरे। वैसे मैं किचन पूरा क्लीन करके ही सोती हूँ। ऐसा कभी कभार हो जाता है, ये नहीं कहूँगी नहीं होता। फिर मैंने इसे प्योरी को इसको ग्राइंड करा और तड़का लगा दिया मिर्ची और जीरे का, और बिल्कुल सिंपल सा बनता है ये और बच्चों को अच्छा लगता है। ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता है, रोटी से खाओ पराठे से खाओ अच्छा लगता है। और फिर मैंने प्योरी डाल दी और ठंडा इतना था ना फ्रेंड्स, बहुत ठंडा था। सुबह सुबह से ही इतना कोहरा लगा हुआ था ना। फिर थोड़ा सा हल्दी नमक और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक हल्दी, और बच्चों का जैसे तुम्हारे बच्चे स्पाइसी खाते हो या ना खाते हो उस हिसाब से मिर्ची डाल दो। हमारे तो ये कश्मीरी लाल मिर्च है तो तीखा लाल, तो थोड़ा ही डाला है मैंने। और ये मैंने डाल दिया ये डाल दिया मैंने शिमला मिर्च। ये फ्राई करे थे घी में, क्योंकि पकने में टाइम लगता ना इसीलिए। तो ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया कच्चा दूध। और मेरे शॉर्ट्स में आपने देखा ही होगा ये, और इसी को मैंने ब्लॉग में भी ऐड कर दिया अपने। थोड़ा सा डाल दिया मैंने मलाई करके फ्रेश, और ये बच्चों को अच्छा लगता है, काफ़ी क्रीमी क्रीमी सा। और ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत अच्छा बना है। ये देखिए ये पक गया, क्योंकि ये हमारा प्याज और टमाटर पहले पका होता है ना, इसलिए ये पक गया। इसको टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। फिर मैंने धो दिए बर्तन। फ्रेंड्स मॉर्निंग में मैंने आपको अब बहुत सारे बर्तन देखिए दिखाए थे, वो सारे धो दिए मैंने। और झाड़ू पोछा हो गया मेरा। झाड़ू पोछा, और जैसे झाड़ू पोछा लगाती ना वैसे ही लाइट चली गई, 1.5 घंटे बाद आई, और उसी की वजह से मेरा पूरा काम लेट हो गया। और मैं अब लाइट जाने से कुछ भी काम नहीं हुआ। ये रहा 12:15 हो गए। सवा बारह हो गए, लंच का भी कुछ सोचा ही नहीं हुआ है, ना चाय वाय का भी सोचा हुआ है, क्योंकि एक बार तो मैंने बना ली थी सुबह चाय। मम्मी थोड़ा लेट हो सोई थी, तो अब उठी है, वो नहाएंगी धोएंगी उसके बाद ही बनाऊंगी एक बार चाय। और बर्तन इतने हो गए थे ना रात की, क्योंकि कल रात को मैंने बर्तन नहीं धोए। और फ्रेंड्स ये रहा मेरा लुक। और नहाना धोना हो गया, क्योंकि लाइट ही अभी आई, थोड़ी देर पहले लाइट आई, और उसके बाद फिर मैंने दिया विया जलाया। आज मैं लेट हो गई, दिया भी मैंने 12-5 बजे जलाया। क्या करती लेटी हो गई, क्योंकि मैं लाइट का वेट कर रही थी। आधे कपड़े गीले हो रखे थे धोने के लिए, और आधे नीचे गिरे हुए थे, गंदे हो गए वो। फिर मैंने कहा नहीं, इनको निकाल के ही नहाऊंगी, उससे पहले नहीं नहाऊंगी। और टावल वावल सारे धो दिए, इसलिए मैंने आज स्टॉल से काम चला रखा है। चलिए लंच की तैयारी सोचते हैं क्या बनेगा। और फ्रेंड्स मौसम की बात करें तो बहुत ठंडा है, ना धूप है ना कुछ है, कोहरा सा। सुबह तो बहुत ठंडी ठंडी शीतलहर चल रही थी, बट अभी भी है शीतलहर। 12:30 होने वाले हैं और कोई धूप का नामो निशान नहीं है। और हमारे उत्तराखंड में मम्मी बता रही कि सुबह ही धूप आ जा रही है और रात को ही जा रही है, और दिन में तो इतनी गर्मी लग रही है। मैंने कहा हमारे दिन में भी गर्मी नहीं लग रही, पता नहीं क्या हो गया। और गर्मियों में देखना 1 महीने बाद क्या होगा, ठंडी भी वैसी और गर्मी भी वैसी। ये देखिए मैंने रात को ये भिगो के रखे थे, कल भिगो के रखे थे, कल मैं बनाई नहीं, क्योंकि कल मैंने दाल बना दी थी चने की। और आज ये मैंने भिगोए हैं गाँव की दाल, यानी कि बीन्स, सोया बीन्स बोलते हैं इसको यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर बोलते हैं भट। ये बहुत टेस्टी लगता है, सबको ही अच्छा लगता है, पर बट मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो उनके लिए मैं कुछ और सोचूंगी। और हम लोग तो सारे यही खा लेते हैं, और मेरी बेटी भी बहुत चाव से खा लेती है इसको, तो यही बनाते हैं। टाइम भी ज़्यादा हो गया। और ये देखिए सुबह से दूध वहीं पे पड़ा हुआ है मेरा, मैंने ये भी नहीं उबाला। और चीनी लाई थी, वो भी कंटेनर में नहीं डाला अभी,
क्योंकि मैं लेट ही हो गई थी, लाइट का वेट करते करते कुछ भी काम नहीं करा मैंने। ये भी नहीं कि ये काम कर दूँ, दूध वूध उबाल दूँ, ये भी मेरा ध्यान से उतर गया और मैं बैठी ही रह गई। वही है ना, फ़ोन चलाओ तो बैठे रह जाता है इंसान। फ़ोन चला रही थी कि लाइट आएगी, जब तक टाइम पास करती हूँ फ़ोन से। टाइम पास तो कर लिया बट अब काम हो गया लेट। दूध उबाल लेते हैं। और कल मैंने खीर बनाई थी और सबको बहुत टेस्टी लगी, बट मम्मी को टेस्टी नहीं लगी। मम्मी कह रही थी बहुत अजीब सी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चावल में दूध डाल दिया। मैंने कहा मम्मी चावल में दूध ही डालते हैं, पानी में दूध थोड़ी ना डालते हैं। मुझे भी सब हंस रहे थे और सबको टेस्टी लगा। मम्मी को इसलिए टेस्टी नहीं लगा, मुझे लग रहा है कि ना वो ना गाड़ी से हो जाती है ना 1-1.5 घंटे बाद, तो वो गाड़ी सी हो गई बहुत ज़्यादा ही। और मैंने रखी हुई थी, 1 गिलास दूध भर के रखा हुआ था कि बाद में जब गर्म करके दूंगी ना सबको तो 1 गिलास दूध डालूंगी उसमें। तो मैंने मम्मी को ऐसे ही दे दिया, औरों को दे दिया, गिलास दूध वूध डाल के दे दिया था, इसलिए औरों को तो अच्छी लगी। अब दूसरी बार कोई बात नहीं, दूसरे दिन बना दूंगी, अब क्या कर सकते हैं और, है ना। हमारे उत्तराखंड में तो छुट्टी दे दी सरकार ने, और इंटर हाई स्कूल का स्कूल चल रहा था ना, उनकी तो छुट्टी हो गई। 3 दिन की छुट्टी दी है। वहाँ पर टेम्परेचर 3 जा रहा है, 3, इसलिए छुट्टी दे दी। बहुत शीतलहर चल रही है सुबह सुबह। वहाँ छुट्टी पड़ गई, यहाँ पड़ी नहीं है। यहाँ तो कहाँ पड़ेगी नहीं। दूध चढ़ा दिया मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रिपरेशन चालू हो गई बनाने की। ये मैंने पीस दिया मिक्सी में, दरदरा सा, ज़्यादा बारीक नहीं करा मैंने इसको। और एक प्याज कट करा है और 3-4 लहसुन की कलियाँ। और ये मस्टर्ड ऑयल है, इसमें बनाऊंगी। तेल, कितनी आवाज़ करता है ना ये कूटने वाला। और ये देखिए ऑयल हो गया मेरा गरम। अब इसमें डालते हैं लहसुन, नहीं सॉरी, पहले डालेंगे जीरा। नहीं, मैं पहले डालूँगी इसमें थोड़ा नमक, क्योंकि ना अगर मस्टर्ड ऑयल जलता नहीं है ना तो स्मेल आती है खाने में, ज़रूर आती है। अगर जलेगा नहीं तो हम नमक डालते हैं ना फिर नहीं आती। ये डाल दिया मैंने जीरा। अब डालती हूँ हींग। ये डाल दिया मैंने हींग। अब डालती हूँ लहसुन। और ऑयल गरम है ना तो प्याज भी डाल देती हूँ, नहीं तो लहसुन जल जाएगा। देखिए प्याज तो ब्राउन हो गई मेरी। अब ये जो मैंने पीसा है ना मिक्सी में पेस्ट, इसको डाल देते हैं ऐसे। और इसको खूब भूनते हैं, अच्छी तरह से भूनते हैं। ऐसे भूनिए अच्छी तरह से। फिर भूनने के बाद नमक मिर्च हल्दी डाल देंगे। और फिर देसी घी में थोड़ा सा गेहूं का आटा ब्राउन करेंगे, फिर उसको इसमें डाल देंगे गाढ़ापन लाने के लिए। ये देखिए ये कुछ इस तरह से लगेगा हल्दी मिर्च और नमक डालने से। और हमारे उत्तराखंड में तो ये ना लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसका कलर ही अलग होता है, बिल्कुल काला कलर होता है, इतना टेस्टी भी लगता है। और आग में भी बनता है सबसे पहले तो, और ऊपर से वो आग में बन के लोहे की कढ़ाई में, और बहुत टेस्टी लगता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चढ़ा दिया और चावल इसमें बना दिया, और चावल बन गए मेरे। ये देखिए चावल बन गए।
और ये तो इसको तो टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा लगेगा। और अब मैं जाती हूँ छत पे, छत के हाल देख कर आती हूँ। कपड़े पूरे इकट्ठे करके आई थी, डालती हूँ, उनको फैलाना पड़ेगा, धूप तो आ गई है। ये देखिए 1 बजे आई धूप, 1 बज ही गए हैं। और ये कल के कपड़े और आधे वो दीवार में पड़े, कल के कपड़े ये रहे, इन्हें डालते हैं अब। ये देखिए फ्रेंड्स, कपड़े तो मेरे डल गए, सारी तारें भर गई। और देखो सूखते नहीं सूखते, आज तो मुश्किल से सूखेंगे। मोटे मोटे वाले तो आज नहीं सूखेंगे, कल सूखेंगे। फ्रेंड्स अब मैं बनाने लगी फ्राई राइस। फ्राई राइस में मैं सिर्फ प्याज और सोयाबीन और आधा टमाटर और आधा शिमला मिर्च डालूँगी और चावल को बिल्कुल फ्राई करूँगी। और सब्जी ये मेरी बन गई चावल के साथ। अभी खाया नहीं हमने, 2:30 बजे बेटी आएगी फिर खाएंगे। ये हेल्दी चावल होता है क्योंकि इसमें सोयाबीन पड़ा हुआ है ना, प्रोटीन। बस ये जैसे ही ब्राउन होता है हल्का, फिर उसके बाद न्यूट्रेला भी भून लो, इसमें ही नमक मिर्च डाल दो, बस बन गया फ्राइड राइस। आ जाइए फ्रेंड डिनर करने। डिनर में सब्जी और मिर्च का अचार और चपाती बिना घी की, क्योंकि खांसी है इसीलिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस। तो खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा हम सबको। और यहाँ पर बना रहे रोटी। फ्रेंड्स आपको लगेगा ये खाने में खांसी है, बट देखिए मेरा सिचुएशन क्या हो रही है। ऐसे बनाना पड़ रहा है खाना ना, बहुत खांसी है। और हम लोगों ने तो खा लिया सब्जी रोटी, और ये बच्चे खा रहे हैं फ्राइड राइस। फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, दिखाओ अपना नोजी दिखाओ। फ्रेंड्स ये देखिए, कुछ दिख रहा है आपको? इसका नाक छिद गया मेरी बेटी का। ये देखिए, जिस दिन राम जी आए थे ना, उसी दिन छेदा था हमने इसका नाक। ये देखिए, अब बाद में पहनाएंगे कोका। 15 दिन बाद पहनाएंगे ना। कितने खसौड़े हो, हाँ हो रही हो खसौड़ी। सलाद का खाना हो गया और बर्तन में धोने लगी और बुरा हाल है जुकाम से और खांसी से। बाय फ्रेंड, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में सदा व्यस्त रहिए।